इस संघर्ष के समय में मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके प्रियजन सुरक्षित हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ही तरह आपको भी बहुत सारे अच्छे लोगों के दुखद निधन का समाचार मिला होगा। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि किसी अपने के चले जाने के बाद क्या होता है। आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए ताकि जिन लोगों ने अपनी प्रियजनों को खोया है आप उनको सही तरीके से सहानुभूति दे सकें। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आज हम जानेंगे शोक या ग्रीफ के चरण या स्टेजेस क्या होते हैं। जब कोई अपना चला जाता है तो सबसे पहले हमें महसूस होता है डिनायल। एक इंसान इस रियलिटी को मान ही नहीं पाता कि सच में उसका प्रियजन चला गया है। सच में एक हंसता खेलता इंसान जो कल तक हमारे बीच था वो आज नहीं है। जब हम थोड़े समय के लिए इस बात को मानने को रेडी ही नहीं होते कि हमारा प्रियजन चला गया है तो वो डिनायल हमें एक तरीके का बफर देता है। बहुत बड़ा शॉक लगने से वो हमें बचाता है। तो ये डिनायल नॉर्मल है। किसी बड़े आघात के बाद यानी कि ट्रॉमा के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं वैसे ही लक्षण किसी अपने के चले जाने के बाद एक इंसान महसूस कर सकता है। लक्षण जैसे कि अत्यधिक सतर्कता, हाइपरविजिलेंस, अत्यधिक व्याकुलता, आक्रामकता, डर, संदेह, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, जिन चीज़ों में पहले रस आता था उन चीज़ों में अब रस नहीं आता, रोते रहना, उदास रहना, लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा नहीं लगना, लोगों को अवॉइड करना, घबराहट, ऐसे सारे सिम्टम्स इस समय नॉर्मल होंगे। तो जो इंसान शोकग्रस्त है उसे बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो नॉर्मल है, तुम टेंशन में मत आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक कुबलर रॉस ने बहुत सारा शोध इंसान के शोक पे किया है, ग्रीफ, और उन्होंने पाया कि ग्रीफ कई चरणों में होता है, स्टेजेस। जब पीटीएसडी जैसे ये सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हो जाते हैं तब इंसान को महसूस होने लगता है गुस्सा। वो दोष देने की सोचता है। वो कभी अपने आप को जिम्मेदार मानता है, कभी ईश्वर को, कभी जो चला गया है उसको जिम्मेदार मानता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है कि किसे हम जिम्मेदारी दे सके ताकि मेरी ये व्याकुलता थोड़ी कम हो जाए, किसे हम जिम्मेदारी दे सके ताकि मुझे ये पता चले कि इतना जो बुरा मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ। शोक के दौरान एक इंसान बार्गेनिंग स्टेज में भी आ सकता है। उसे लगता है कि ईश्वर मुझे ले लेते, मेरे प्रियजन को रख देते, हे ईश्वर मैं ऐसा क्या करूं रिटर्न में ताकि मुझे ये तकलीफ नहीं हो, कुछ ऐसी बार्गेन अगर हो जाए ताकि मेरी तकलीफ कम हो जाए। शोक के दूसरे चरण जब खत्म हो जाते हैं तब आता है एक्सेप्टेंस। ये मान लेना कि सच में मेरा प्रिय व्यक्ति अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जीना होगा, फिर भी मुझे अपनी जिंदगी को आगे चलाते रहना होगा, अपनी जिंदगी के नए मायने ढूंढना, यही इस एक्सेप्टेंस के चरण में एक इंसान करेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक्सेप्टेंस सारे लोग इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे। अधिकांश लोग दूसरे चरणों से गुजरेंगे और फिर ही वो एक्सेप्टेंस के स्टेज तक पहुंच पाएंगे। इसलिए जो इंसान शोकग्रस्त है उस पर दबाव मत डालिए कि वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, लेकिन हाँ उसे याद दिलाते रहिए कि आज नहीं तो कल आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही है। आप चाहे इस बात को आज मानो या बाद में मानो, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में नए मायने ढूंढने ही हैं। योर सर्वाइवल मॉडल का आपको सुझाव है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है जिंदा रहना। ये आज भी सच है और ये हमेशा से सत्य रहा है। हाँ, पिछले 100 सालों में जिंदा रहना बहुत आसान था, लेकिन आज हम फिर से जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद रखिए, इंसान के ज़िंदगी का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जिंदा रहना और
जिंदा रहने के दौरान हम जितनी ज़्यादा खुश हो पाएंगे उतनी ज़्यादा खुशियाँ बटोरने की कोशिश करना। आप हर दिन खुश नहीं हो सकते, सारे दिन सुखमय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसमें भी जितने सुखी दिन आप निकाल सके उसकी कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप जिंदा रह सके उसकी कोशिश कीजिए। आपके बच्चे जितना ज़्यादा जिंदा रह सके उसकी कोशिश कीजिए। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक महिला रोते हुए आई। उसके गोद में उसके बच्चे की लाश थी। वो भगवान के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि भगवान, आप तो चमत्कारी पुरुष हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे बच्चे में वापस से जान आ सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो चमत्कार नहीं करते, लेकिन महिला नहीं मानने वाली थी। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, भगवान से कहने लगी, कोई चमत्कार कर दीजिए, आप अगर चाहेंगे तो मेरा बच्चा फिर से जीवित हो उठेगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, गांव में जाइए और किसी परिवार से एक कटोरी राई लेकर आइए। अगर आप एक कटोरी राई लेकर आती हैं तो फिर उसके मदद से मैं चमत्कार करने की कोशिश करूंगा। वो महिला जाने के लिए तैयार हो गई। तभी भगवान बुद्ध ने उन्हें रोक के कहा कि राई केवल ऐसे ही परिवार से लाना जिस परिवार में कभी भी किसी की भी मौत नहीं हुई हो। वो महिला गांव में गई, दरवाजे दरवाजे उसने खटखटाया, एक परिवार से दूसरे परिवार तक गई। उसे राय देने के लिए तो लोग तैयार थे, लेकिन ऐसा कोई भी परिवार उसे नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु कभी भी नहीं हुई थी। शाम को जब वो भगवान बुद्ध के पास लौट के आई, तब उसने कहा कि प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु तो जिंदगी की सच्चाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बदल सकते। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कहने की जिम्मेदारी है, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि लोग शोक के चरणों को समझ सके और समझदारी से उन लोगों को सपोर्ट कर सके जो इस वक्त शोक से गुजर रहे हैं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।